नमस्कार, मैं राहुल यादव। जिस घटना पर पूरा देश शर्मसार है, उसे मीडिया हीरो बनाने में जुटा हुआ है। एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीर बताती है कि हम सब लोकतंत्र के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश के विरोध में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन और दिल्ली स्टेट कमेटी और दूसरे संगठनों ने प्रदर्शन की कॉल दी थी। सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले पत्रकार प्रभाकर मिश्रा लिखते हैं, 50 के करीब पुलिस वाले आए थे, 20 कैमरे आए थे फुटेज के लिए और कुल 5 वकील आए थे विरोध के लिए। शर्म आती है कि एक बार फिर से नथुराम गोडसे को हीरो साबित करने की कोशिश हो रही है। नथुराम गोडसे ने किसी व्यक्ति को नहीं मारा था, न्याय और समानता की उम्मीद को मारा था, इंसानियत की उम्मीद को मारा था। इस बार उम्मीद के उस हत्यारे का नाम है राकेश किशोर, जिसने देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज की तरफ जूता उछालने की कोशिश की। वो जज देश के पहले दलित बौद्ध चीफ जस्टिस हैं, लेकिन शर्मनाक ये है कि पूरा मीडिया उसे हीरो बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और इसकी शुरुआत की है ANI ने। बेहूदगी से भरा हुआ राकेश किशोर कहता है कि मैंने जो नीचता की है वो मैंने नहीं की है, वो तो ईश्वर ने करवाई है। 16 सितंबर से रोज भगवान जी मेरे सपने में आ रहे थे और बोल रहे थे कि मूर्ख, दुनिया जल रही है और तू सोया हुआ है, उठ। तू राकेश किशोर उठता है, BP की दवाई खाता है और जाके चीफ जस्टिस की तरफ जूते उछालने लगता है। पूरा देश उसकी नीच हरकतों से शर्मिंदगी से भरा हुआ महसूस करता है, लेकिन मीडिया उसे ये कहने का भरपूर मौका दे रहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मैंने तो न्याय के पक्ष में मशाल जलाई है। इस लफंगे की मशाल जब मणिपुर में महिलाओं को घसीटा रोंदा जलाया जा रहा था तो इसकी लंगोट में घुस गई थी। जब लखनऊ में लड़कियों को घसीटा जा रहा था तो मशाल इसकी लंगोट में घुस गई थी। जब पटना में छात्रों को पीटा जा रहा था तो मशाल इसकी लंगोट में घुस गई थी। जब कुंभ के मेले में तीर्थ यात्रियों को कुचला जा रहा था तब भी मशाल इसकी लंगोट में घुस गई थी। इसने अपनी लंगोट से आक्रोश की ईश्वरीय मशाल तब निकाली जब चीफ जस्टिस ने 16 सितंबर को खजुराहो के विश्व विरासत के लिए एक मूर्ति लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। और जब याचिकाकर्ता इस पर भड़क गया कि मेरे और भगवान के बीच में कानून को मत लाइए, तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हमें तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा और अगर आपको नहीं चलना है तो अपने भगवान जी से ही बोलिए आपकी कुछ मदद करें। कानूनी तौर पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसी दिन से लुच्चे राकेश किशोर की नींद उड़ी हुई थी और इसे नींद तब आई जब इसने चीफ जस्टिस के लिए जूता उतार लिया। हैरानी की बात तो यह है कि दोपहर लगभग 12 बजे ये चीफ जस्टिस पर जूता उछालता है। पुलिस पकड़ के ले जाती है, चाय नाश्ता कराती है, लंच कराती है और फिर शाम तक छोड़ देती है, घर जाइए, थक गए होंगे। आपसे पूछताछ करके बड़ा मजा आया। और छोड़ने का आधार क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। मतलब मोदी योगी के बारे में सोचकर कोई छींक भी दे तो NIA वाले पहुंच जाते हैं, SIT वाले पहुंच जाते हैं। तो क्या मोदी जी थाने में जाते हैं रपट लिखवाने, या योगी जी चिट्ठी लिखते हैं, सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी पार्थिव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? नहीं, सीधा उठा लिया जाता है और फिर बरसों बरस बंद कर दिया जाता है, हवा नहीं लगती है। लेकिन राकेश किशोर के जूता उछालने से पहले और बाद में भी चीफ जस्टिस BR गवई को लगातार धमकी दी जा रही है। मथुरा वाले लफंगे अनिरुद्ध राम तिवारी ने तो सीधे छाती फाड़ देने की बात कही थी। सोशल मीडिया पर खुलेआम चीफ जस्टिस को धमकी दी जा रही है और पुलिस कह रही है कि कोई बात नहीं, ये सब तो लगा ही रहता है, जाइए महाराज, जाइए, घर जाइए। इतनी बड़ी घटना हो गई। दोपहर से लेकर शाम तक नरेंद्र मोदी चुप मार कर बैठे रहे। क्यों? क्योंकि राकेश किशोर ने सनातन जिंदाबाद का नारा उछाला था। होम मिनिस्टर चुप, लो मिनिस्टर चुप। शाम को 5:41 पर कपिल सिब्बल ने झाड़ लगाई, लिखा न्यायालय की गरिमा को रौंदे जाने की इस घटना की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री की चुप्पी आश्चर्यजनक है। इसके लगभग 3 घंटे बाद नरेंद्र मोदी एक बहुत चालू किस्म का ट्वीट करते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की सराहना करता हूं। ये न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और आप क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी? एक भी लाइन एक्शन के बारे में नहीं आई कि हम इस मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक्शन क्या ही होगा? दिल्ली पुलिस के मालिक अमित शाह ने तो इसका नोटिस तक नहीं दिया, एक ट्वीट तक करने की जरूरत नहीं समझी, ताकि संदेश
साफ रहे कि सनातन का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट को रौंदने वाले भी हमारे लिए देवता की तरह हैं। मीडिया ने उसे नायक बनाने का अभियान छेड़ दिया। वो इंटरव्यू पर इंटरव्यू देता जा रहा है। एक थंबनेल देख लीजिए, चीफ जस्टिस से वकील नाराज क्यों। एबीपी न्यूज पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का नाम है जनहित। इस थंबनेल को पोस्ट करते हुए एंकर ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से ऐलान किया है कि जूता नहीं उछाला गया था, बल्कि वकील सिर्फ गुस्से में चिल्लाया। क्या आप मानसिक दिवालियेपन और लिजलिजी सोच के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं? एक दलित चीफ जस्टिस को लेकर एक ब्राह्मण एंकर एक झूठे नैरेटिव को फैलाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, ये उसका उदाहरण भर है। ये मोहतरमा भारत के चीफ जस्टिस को झुमरी तलैया के वार्ड नंबर 17 का भाजपा अध्यक्ष समझ रही हैं कि सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के नाम पर कुछ भी झोंक दें। इसी बजबजाते पाखंड से आती है राकेश किशोर जैसे लोगों को ये कहने की हिम्मत कि हमने तो ईश्वरीय आदेश का पालन किया है। लंपट लाल, ईश्वर ने तेरे कान में फूंका था। गनीमत है उसने चीफ जस्टिस पर केवल जूता उछाला। वो चाहता तो गोली भी मार सकता था और बोलकर निकल जाता कि सनातन की जय और हमने तो ईश्वर के आदेश पर ये सब किया। और तमाम एंकर जनहित जैसे कार्यक्रम में चिल्लाने लगते कि देख लो ईश्वर कैसे काम करता है, और इसके बाद गोली मारने वाला जाकर सो जाता। ईश्वर का काम कर दिया। दिल्ली पुलिस भी जय श्री राम का नारा लगाकर घर बैठ जाती। कि गुंडा खुलेआम इंटरव्यू देता फिर रहा है कि मैं चीफ जस्टिस की टिप्पणी से आहत था इसलिए मैंने उछाल दिया जूता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना मुझे इसका अफसोस है, ना ही इसके लिए माफी मांगूंगा। सच बात यह है कि मैं उनकी टिप्पणी से आहत हूं। बेशर्मी की हद देखिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट को सोचनी चाहिए। वो कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ना कि मुझे कि मैंने ऐसा क्यों किया। राकेश किशोर कहता है कि मैंने गरिमा का कोई उल्लंघन नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा का उल्लंघन किया। ये तो बस ईश्वर का आदेश माना है। मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला और ना ही मुझे अफसोस है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब ऊपर वाले ने मुझसे करवाया है। ये लफंगा कहता है कि मैं चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं कि सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ योगी जी की कार्रवाई गलत कैसे है। मैं आहत हूं और आगे भी आहत ही रहूंगा। मतलब कानून इस लफंगे के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से नहीं। ये सूरत डरावनी है, बेहद डरावनी। बरेली में अगर मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग आई लव मोहम्मद कर देते हैं तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोल दे तो आक्रोश उमड़ पड़ता है। मोदी को लेकर भी कोई पंक्चर वाला कुछ बोल दे, बिहार में देखा आपने, तो अभियान छेड़ दिया जाता है। और भरी अदालत में देश के चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश होती है, उनकी तरफ जूता उछाला जाता है तो 10 वकील नहीं उतरते। जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? चीफ जस्टिस दलित हैं। अगर वो ब्राह्मण होते या क्षत्रिय होते तो देखते करणी सेना, परशुराम सेना, नारद सेना जैसी सेनाओं का आतंक। आगरा के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के मामले में हम सबने देखा है। सोचकर देखिए कि माहौल कितना जहरीला हो चुका है। कहना मुश्किल है कि हमारी नसों में अब लहू ज्यादा दौड़ रहा है या फिर नफरत। इस वीडियो में इतना ही। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।